गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8वीं विषय हिंदी तासिका में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पहली इकाई कविता चौथी गांव और शहर इस कविता के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। प्रस्तुत कविता के जो कवि है इनका नाम है प्रदीप शुक्ल। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें ये बताया है कि गांव शहर में जो परिवर्तन हुआ है वो हमारे सामने आज दर्शाया है। इसका मतलब गांव शहर के दुख दर्द को कवि ने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखा है। आज का जो देश है, इस देश में बड़ी मात्रा में गांव से युवा पीढ़ी जो लोग हैं वो बड़ी मात्रा में कहाँ जाके बस रहे हैं, शहर में बस रहे हैं। और इसका क्या परिणाम हो रहा है, शहर पूरी तरह से ढसाढस भरा हुआ है लोगों से। तो इसी तरह इस कविता में पूरी तरह से गांव खाली हो रहा है। गांव का ये दर्द है कि आज एक भी लोग उसके गांव में नहीं दिखाई दे रहा है। और शहर का ये दर्द है कि बड़ी मात्रा में गांव से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, जिसके कारण लोगों को रहने तक की, पैर रखने तक की जगह नहीं है। इन दोनों के दर्द को प्रस्तुत कविता में कवि ने हमारे सामने रखा है। तो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, गांव शहर इस कविता के कवि है प्रदीप शुक्ल जी। इनका परिचय इस प्रकार है। जन्म 1967, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। परिचय उनका इस प्रकार है। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में रखते हैं। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती है। प्रमुख कृतियां उनकी इस प्रकार है। अम्मा रहती गांव में नवगीत संग्रह, नवगीत नए गीतों का संग्रह, गुल्लू का गांव बाल गीत संग्रह आदि। पद्य संबंधी इस प्रकार दिया है। प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। सबसे पहले हम ये कविता पढ़ेंगे। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। दिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। दिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेसुर। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेसुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा। वहाँ रेडियो स्टेशन पर राम दीन है जो हो रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। अभी हम इस कविता का भावार्थ देखेंगे। सबसे पहले है बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। प्रस्तुत कविता में बदला बदला सा मौसम है। अभी मौसम मीन्स क्या, जो भी परिवर्तन, यहाँ पे मौसम मतलब जो बताया है माहौल बताया है। माहौल इसका मतलब क्या, शहर और गांव में जो भी बदलाव हुआ है, जो भी परिवर्तन हुआ है, उसको इस कविता में इस दो पंक्तियों में दर्शाया है। पूरी तरह से बदला बदला सा माहौल हो गया है। शहर में पहले का जो वातावरण था, जो खुशहाली थी, लोग खेती करते थे, बहुत बड़ी मात्रा में लोग वहाँ पे बसते थे, रहते थे। परंतु आज की इसमें पूरी तरह से ये जो गांव है वो बंजर हो गया है, वो पूरी तरह से सुनसान हो गया है, खाली पड़ा हुआ है। और उसके ऑपोजिट जो है शहर जो है वो पूरी तरह से क्या हुआ है, लोगों से भरा पड़ा है। लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। और यही जो परिवर्तन है वो परिवर्तन इस कविता में कवि ने हमें बताया है। इसलिए पूरी तरह से जो माहौल है वो बदला सा है, मौसम बदला सा है। और बदले से लगते हैं सुर, जो स्वर है, ठीक है, मतलब जो माहौल हमें हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह से क्या है, बदला सा है। पूरी तरह से पहले से अब पूरी मात्रा में बदल गया है। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। दीदा मीन्स क्या, आंखें। आंखें फाड़कर ये जो परिवर्तन है वो कौन देख रहा है, शहर देख रहा है। शहर कर भी क्या सकता है, बड़ी मात्रा में गांव से लोग उसकी तरफ आ रहे हैं काम के लिए, ठीक है, काम के लिए, रोजगार की तलाश में आ रहे हैं। तो वो सिर्फ देख रहा है, वो भी कैसे देख रहा है, दीदा फाड़ कर देख रहा है, आंखें फाड़ कर देख रहा है। गांव देखता टुकुर
टुकुर टुकुर। और गांव कैसे देख रहा है? टुकुर टुकुर मीन्स क्या? टकटकी लगाकर देख रहा है। ये जो परिवर्तन है शहर और गांव, उसको इस मात्रा में इस तरह देख रहे हैं। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। तिल रखने की, तीन छोटा सा धान का जो धान है तिल, आपने तिल के लड्डू खाए होंगे, तो वो तिल कितना छोटा है, तो इतनी छोटी सी जगह भी लोगों को, बाहर से आने वाले लोगों को पैर रखने के लिए नहीं है और रहने के लिए नहीं है। तो इतना ठसाठस पूरी तरह से लोगों से ये जो शहर है वो क्या है? भरा पड़ा हुआ है। उधर गांव के पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। दूसरी जगह जो गांव है उस गांव में पीपल के पत्ते झरे हुए हैं। पीपल के पत्ते झरे हुए हैं, इसका मतलब क्या? पहले जो गांव है वो लोगों से पूरी तरह से भरा हुआ था। लोग खुशहाली से अपना जीवन बिताते थे, खेती करते थे, बड़ी मात्रा में लोगों की संख्या थी। इसका मतलब उस पीपल के उस गांव में पूरी तरह से क्या थी? हरियाली थी। पीपल का जो पेड़ है पहले बहुत हरे हरे पत्ते थे, इसका मतलब गांव बसा हुआ था, अच्छी मात्रा में बसा हुआ था, खुश था, गांव खुश था, इसलिए उसको हम पीपल के जो पत्ते हैं, जो पेड़ है, वो खुशहाली जैसे भरा हुआ था। परंतु आज जो गांव पूरी तरह से खाली हो गया है, इसका मतलब पहले जो पीपल का पेड़ भरा हुआ था, आज लोग गांव से दूर चले गए हैं। इसका मतलब वो पीपल का जो पेड़ है वो पूरी तरह से क्या हो गया है? बंजर हो गया है, सूख गया है। यहाँ पे गांव को पीपल की मात्रा में बताया है, गांव को पीपल कहा है। इधर गांव में पीपल के पत्ते, गांव के पीपल के पत्ते मतलब झड़ गए हैं, मतलब क्या? चले गए हैं। पीपल के पत्ते झड़ गए हैं मतलब क्या? गांव से लोग पूरी तरह से चले गए हैं और पूरी तरह से पीपल और गांव पूरी तरह से क्या हो गया है? सूना और सूख गया है, एकदम बंजर हो गया, खाली हो गया है। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। ठीक है, यहाँ पे लोगों को शहर में पैर रखने की जरूरत नहीं है, तो लोग कैसे रह रहे हैं? मेट्रो के खंबे, जो ट्रैफिक लाइट से रास्ते पे जो रहती है, तो उस खंबे के नीचे तक लोग क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं, रास्ते पे अपना ये दिन रात गुजार रहे हैं। दिन रात वो अपने रास्ते पर ही क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। मेट्रो के खंबे के नीचे लोग रात गुजार रहे हैं। परमेश्वर, यहाँ पे एक व्यक्ति का ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए नाम दिया है। परमेश्वर जैसा एक इंसान भी वहां पे क्या कर रहा है? मेट्रो के खंबे के नीचे सो रहा है। रात और दिन उसी रास्ते पर वो क्या कर रहा है? गुजार रहा है। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। और इसी प्रकार इसी तरह यह जो परिवर्तन है, शहर दीदा फाड़कर आंख फाड़कर देख रहा है और गांव जो है वो टुकुर टुकुर टकमकी लगा के या टकटकी लगाकर देख रहा है। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा और गांव के मात्रा में जो ऑपोजिट जो शहर है वो पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ है। जैसे ही लोगों की आंख खुलती है, दिन निकलता है, दिन की शुरुआत होती है, सारा आलम जो है, आलम मीन्स के जो दृश्य है वो कैसा दिखाई दे रहा है? शहर का पूरी तरह से भागम भाग है, भीड़ भाड़ है, लोग फटाक से जल्दी ही सुबह उठते हैं और अपने काम के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो इस प्रकार गाँव की मात्रा में जो शहर का आलम है, जो दृश्य है, वो पूरी तरह से क्या है? ऑपोजिट है। जहाँ पे आज गांव में बिल्कुल भी लोग नहीं है, शांत है गांव, उसके ऑपोजिट मात्रा में जो शहर है इसका दृश्य अलग है। जैसे ही दिन निकलता है, जल्दी दिन की सुबह हो जाती है, दिन निकलता है तो लोग फटाफट अपने कामों में चले जाते हैं। आंख खुली बस दौड़ रहा, आंख खुलते ही सब लोग इधर से उधर अपने काम की तलाश में भाग रहे हैं, उठ रहे हैं, जो भी है उनको जो करना है फटाफट वो क्या कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आज आंख खुलते ही ये जो शहर है हमें दौड़ते हुए दिखाई दे रहा है। लोग फटाफट अपने कामों के लिए भागम भाग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो रहा। और इस तरह शिव राम दिन में एक व्यक्ति है जो रेलवे स्टेशन पर सोया हुआ है और उसको घबराहट हो रही है कि बाहर से जो लोग शहर में आके रह रहे हैं उनके लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। तो इसलिए रेलवे स्टेशन पे जो रेडियो है उसके पास वो बैठा हुआ है। उसको डर लग रहा है कि आज बाहर से जो युवा पीढ़ी काम के लिए शहर आई है तो उनके लिए कोई घबराहट या सूचना वाली या दूसरी कोई ऐसी बुरी खबर तो नहीं है। यह वो देख रहा है। राम दिन है जो रहा मीन्स क्या? प्रतीक्षा कर रहा है। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। जब से उसने ये बात सुनी है कि बाहर से लोग आए हैं, उनके लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है, तब से उसके दिल में जो है, उसके दिल में क्या हो रही है? धुकुर पुकुर मीन्स क्या? घबराहट हो रही है कि कोई रेडियो स्टेशन पर ऐसी समाचार तो नहीं आएगा कि जो बुरा होगा। तो ये है सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। सुरसतिया यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। सुरसतिया मतलब सरस्वती, उसके जो लड़के हैं वो भी काम की तलाश के लिए शहर जाके बसे हुए हैं। इसी तरह उसके जैसे बहुत सारे ऐसे गांव में रहने वाली औरतें हैं जिनके लड़के गांव छोड़कर
खेती बिना खेती के अपनी बिना खेती के शहर में जाके बस गए हैं, तो उनकी खेती कौन करेगा। तो इसलिए पूरी तरह से उनकी जो खेती है वो ऐसे ही खाली पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई भी नहीं है बोने वाला, धान बोने वाला कोई नहीं है। वैसे की वैसे वो जो है उनकी खेती बंजर पड़ी हुई है, क्योंकि सरस्वती या सुरसतिया जैसी ऐसे बहुत सारी अन्य औरतें हैं जिनके लड़के काम की तलाश में शहर की तरफ चल गए हैं। इसलिए यहाँ पे ये बताया है कि सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने के लिए। उसके जो लड़के हैं वो कहाँ पे गए हैं, सूरत गए हैं, और उनकी खेती जो है गांव में जो खेती है वैसी ही पड़ी हुई है, उसको करने वाला कोई नहीं है। गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने, उनकी जो खेती है, जो लोगों की खेती है जो कि करने के लिए कोई नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है। आज उस खेती में कौन घूम रहा है, गेहूं के खेती में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। जो गिल्ली है, गिल्ली मीन्स क्या, गिलहरी जो है वो ठंड के दिनों में धूप सेकने के लिए उनकी खेतों में क्या करती है, घूमती रहती है। मतलब इस तरह पूरी तरह से जो खेत की जमीन है वो पूरी तरह से क्या है, खाली पड़ी हुई है। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर। अभी जो गांव में बड़ी मात्रा में आज के तौर पर, आज की मात्रा में गांव में पूरी तरह से बड़ी मात्रा में शहरीकरण हो गया है। आप आज गांव कहीं पर भी यदि हम जाएंगे तो गांव में हमें बड़ी मात्रा में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पहले जैसे गांव अब नहीं रहे, वो उसमें भी गांव में बड़ी मात्रा में बदलाव हो गया है, शहरीकरण का रूपांतर उसमें हो गया है, गाँव में हो गया है। तो वहाँ पे जो सड़कें हैं वो पक्की सड़कें बन गई है। गाँव में पक्की सड़कें बनने के बाद जो गाय है वो कैसे चलने लगी है, लंगड़ा कर चलने लगी है, क्योंकि पहले गांव की सड़कें कच्ची थी। आज उसका शहरीकरण बनकर गांव की जो सड़कें हैं वो पक्की बन गई है। तो उस सड़कों पर, पक्की वाली सड़कों पर जब गाय चल रही है तो उनके खुर भी जो है वो क्या हो गए हैं, घिसने लगे हैं। गाय के खुर किसे कहते हैं, गाय का जो पैर रहता है उसके नीचे का, पैर के सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है उसे खुर कहते हैं। और उस खुर से वो जब चलती है उस रास्ते पर, पक्की वाले रास्ते पर चलती है, तो उसके जो पैर का नीचे का जो खुर है वो घिसने लगा है, और इसका कारण गाय कैसे चलने लगी है, लंगड़ा कर चलने लगी है। तो ये है, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर। सड़कों ने, जो नई सड़कें बने हैं उन्होंने गाय की जो खुर है, नीचे का जो हिस्सा है पूरी तरह से घिस गया है, जिसके कारण गाय लंगड़ा कर चल रही है। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। और इसी परिवर्तन को जो है शहर कैसे देख रहा है, दीदा फाड़ कर, आंखें फाड़ कर देख रहा है, और जो गांव है वो टकटकी लगा कर देख रहा है। तो इस तरह आज का ये जो कविता है, कवि जो प्रदीप जी है उन्होंने हमें ये बताया है कि आज पूरी मात्रा में गांव जो है बंजर बन गया है, पूरी तरह से गांव में बिल्कुल भी कोई रहने के लिए नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, और जो शहर है वो बड़ी मात्रा में लोगों से भरा हुआ है। इन दोनों के दुख दर्द को प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें दर्शाया है। तो ये है कविता का भावार्थ जो आज हमने पढ़ा।